हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ 81 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बुक है टीएस ग्रेवाल की। इसकी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ने जा रहा हूँ 81 क्वेश्चन की। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी वीडियो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वहां से देखते रहिए। तो ये है बुक का पेज नंबर 5.113 निकाल लीजिए। बैलेंस शीट है, उसमें गिवन 81st क्वेश्चन की of XYZ who share profits and losses in the ratio 3:1 on 1st April 2022। उनके कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है। माइंड तो इसका मतलब कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और दूसरी तरफ वाई का करंट अकाउंट डेबिट तरफ है। ये जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तब इसको क्लियर करेंगे। क्या करना है इसका, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सभी डेटर, स्टॉक, बैंक का बैलेंस। ओके, बैंक का बैलेंस है तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक पे जाएंगी। On the above date, W is admitted as a partner on the following term. W will bring 50,000 as his capital and get 1/6 share in the profit. He will bring necessary amount of his good share of goodwill premium. Goodwill is of the firm कितनी है 90,000। 90,000 में हम उसका शेयर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई बात नहीं। न्यू शेयर गिवन है हमारे पास 2:1 ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइस गेन रेशियो निकालेंगे। लायबिलिटी ऑफ ₹7004 is will be credited against the bill receivable discounted earlier from the bank but now disordered। तो अब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेटर्स टू बैंक हो जाएगा लेकिन रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% whereas the value of land and building and plant and machinery will be appreciated by 20% and 10% respectively। So capital accounts of the partners will be adjusted on the basis of the W's capital through their current account। तो जो नए कैपिटल बनेंगे उसकी जो एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो करंट अकाउंट से डालिए। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, मैं आपको दोबारा करा देता हूं। ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले भी अटेम्प्ट किए। तो 81st क्वेश्चन में भी वही करना है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद वो करंट अकाउंट में डालना है। तो हमें बनाने को क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट चलिए बनाइए। आई डोंट थिंक कि आपको अब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए क्योंकि आपने ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे किए हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स टू बी रिड्यूस्ड। तो सिंपल बात है कि यहां पे लिखो टू स्टॉक, टू फर्नीचर, ठीक है, एंड टू क्या है, इन्वेस्टमेंट। टू क्या है, इन्वेस्टमेंट 20%। तो तीनों एसेट्स का 20% माइनस कर देना है। तो स्टॉक का 20% कितना है, स्टॉक कितना 1,37,000 और उसका 20% आ जाएगा 27,400। ठीक है जी, और दूसरा क्या है, उसका फर्नीचर का 16,000 बन जाएगा। फर्नीचर कितना है हमारे पास, ये देखिए 80, 8 में 16 और ये 7300 इन्वेस्टमेंट का बन जाएगा। और वो क्या कह रहा है कि उसके बाद है वेयर इज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएटेड। तो यहां पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके जी, और उसके बाद क्या आएगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी 20%। नहीं, ये कितना है इसका, बढ़ाना है, 20% बढ़ाना ना। लैंड का 20% और प्लांट का 10% बढ़ाना। तो लैंड कितनी है हमारे पास, 1,75,000 का 20% 35,000 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है हमें, प्लांट एंड मशीनरी का 6,750 आ जाएगा। ओके जी, तो अब क्या करेंगे, अब ये आ जाएगा लॉस, लॉस ट्रांसफर कर देना बाय लॉस ट्रांसफर, क्योंकि इसमें आपको देख ही रहे हो कि ये साइड ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ ये साइड के अमाउंट ज्यादा है, वहां से 35,000 है, तो हमें इसका लॉस ट्रांसफर कर देना है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, क्योंकि ये करंट अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, करंट अकाउंट। ओके, और क्या है ये XYZ, 3 पार्टनर ऑलरेडी है, चौथा पार्टनर हो रहा है और उनकी रेशियो क्या है 3:1, 3:1 by 6 तो इसका हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लो। तो इसका बन जाएगा 27,400। ये क्या बनेगा, 27,400 प्लस 16,000 प्लस 7300, ये आ जाएगा 50,700। ये कितना आ जाएगा 50,700। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 35,000 ये माइनस कर देंगे
ठीक है जी, और 6750 ये माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा 8950। ध्यान से देखो 8 बड़ी लॉस है, 8950 ये आपका लॉस आ गया 50,700 के बाद। ठीक है जी, और उसमें क्या आएगा हमारा, इसको लॉस मार देना 4475 और उसके बाद 2983 और 1492। ठीक है जी, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। तो चलिए एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट आप खुद बना के देखिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करें। अब आगे हमें क्या करना है, 81 क्वेश्चन नंबर में वही लिखना रहने दूंगा। तो अब हमें सबसे पहले करंट अकाउंट बनाने हैं। नो डाउट कैपिटल अकाउंट तो बनाने ही बनाने हैं, उनके बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, ठीक है बेटे, जो एडजस्टमेंट्स आएंगी वो हमें किस पे डालनी है, वो करंट अकाउंट में डालनी है, क्योंकि कैपिटल्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स्ड मेथड। तो इसके लिए हमें उन्होंने जो ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, हमें उसके बेसिस पे पहले सैक्रिफाइस गेन रेशियो ढूंढनी है, ताकि हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हम क्या कर सकें, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और न्यू कैपिटल ढूंढ सकें। पहले वो वर्किंग कर लेते हैं। आधी रिवॉल्यूशन के बाद कैपिटल अकाउंट 4 पार्ट है, याद रखिए, करंट अकाउंट प्लस बैलेंस शीट और कैश अकाउंट, ये 2 पेज छोड़ दो पहले आप सारे, जहां से रिवॉल्यूशन बनाए ना, उसके बाद लगातार 2 पेज छोड़ दो, उसके बाद वर्किंग करना स्टार्ट करो। तो यहां पे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि अब हमारे पास ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, XYZ की रेशियो क्या है 3:1 और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो XYZ एंड उसके बाद कितनी है W की, और ये क्या आ गई 2:1:1। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो किसकी कैलकुलेट करनी है, पहले तो हम करेंगे, ये तो फॉर्मूला आपको पता ना क्या रहता है, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला रहेगा। पहले x का सैक्रिफाइस आएगा 3/6 माइनस 2/6 4/6, तो ये आ जाएगा 1/6, इसका सैक्रिफाइस आ गया। उसके बाद y का सैक्रिफाइस अगेन 2/, इसका पुराना है 2/6 माइनस 1 अगेन 2/6, तो इसका तो 0 आ गया, इसका क्या आ गया 0 आ गया। और उसके बाद z का आ गया कितना, ओहो मैं उल्टा लिख गया 2/6, ये 2/6 था ना, मैंने 6/2 लिख दिया। तो अब इसका क्या है, तीसरे का 1/6 माइनस 1/6, इसका भी यह 1/6 है, पुराना भी 1/6 है, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओनली x इज सैक्रिफाइसिंग, x ही सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि जो गुडविल आएगी हमारी कैलकुलेट होगी, वो सारी की सारी जो नया पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ x को ही जाएगी, x के करंट अकाउंट में एंट्री जाएगी। तो चलिए अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको समझ लग गया, तो चलिए इसको मैं निकाल रहा हूं। ठीक है जी, इसको बोर्ड को साफ कर देता हूं। अब दोबारा हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हालांकि उसकी कैलकुलेशन सिंपल रहती है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, वर्किंग नोट पे करके लेते हैं उसको, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके जी, तो गुडविल कितनी है, यहाँ फर्म की गुडविल है कितनी, उसकी गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 90,000। तो यहाँ लिखिए गुडविल ऑफ फर्म, ये कितना आ गया 90,000, ये कितना आ गया बेटे 90,000। और Z शेयर कितना है, Z का शेयर 90,000 का इंटू 1/6, ये कितना आ जाएगा 15,000, ये कितना आ जाएगा 15,000। सो as only x is sacrificing rupees 15,000 will be transferred to his करंट अकाउंट ओनली, सारा का सारा उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट ओनली। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात। तो चलिए अब तीसरी एडजस्टमेंट करते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट किस चीज की है, तीसरी एडजस्टमेंट आपको पता है कैपिटल कैलकुलेट करने की, तो बिना उसको कैलकुलेट किए आप इसको ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। तो चलो हम बनाते हैं अब इसका कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यहां लिख लो कैलकुलेशन
जेड कितना पैसा लेके आया बताइए, जेड कितना पैसा लेके आया है जी, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू कैपिटल कितनी है, डब्ल्यू की कैपिटल कितनी है, डब्ल्यू नया पार्टनर है ना, मैंने शायद पीछे जेड लिखा उसको डब्ल्यू कर लो, डब्ल्यू की कैपिटल कितनी है 50,000 फॉर हिज 1/6 शेयर, ठीक है जी। और टोटल कैपिटल कितनी आएगी, टोटल कैपिटल कितनी आ गई 50,000 इंटू 6/1 3 लाख, कितना आ गया 3 लाख आ गया, ठीक है जी। तो अब न्यू रेशियो तो हमें पता ही है, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल और डब्ल्यू का कैपिटल, ये हमें अब कैलकुलेट करना है। हालांकि जेड का तो गिवन ही है, डब्ल्यू का तो गिवन ही है, तो ये 3 लाख इंटू 2/6, तो ये कितना बन जाएगा 1 लाख आ जाएगा। और दूसरे पार्टनर का 3 लाख इंटू 2/6, ये कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद ये फिर 3 लाख का इंटू 1/6, ये 50,000 आ जाएगा। और चौथे का 50,000 गिवन ही है, 3 लाख, ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 लाख की कैपिटल हमारी बन गई। अब हम बनाएंगे इन चारों के कैपिटल अकाउंट्स। तो इस कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, ये अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनते हैं कैपिटल अकाउंट। आपने पता है बिकॉज इसमें कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी एडजस्टमेंट उसमें नहीं आनी सिवाय कैपिटल अकाउंट के, बिकॉज सारी एडजस्टमेंट हम किस में करेंगे करंट अकाउंट में, यहां से हम कैपिटल से रिलेटेड ही आएगी। तो यहां बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये कितने का आ जाएगा 3 पार्टनर का, ये कितने का आएगा 3 पार्टनर का, 1 का 2 का और ये 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड, ये ज्यादा छोटा हो गया, इसको स्पेस को प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए, ये छोटा बना देता। मैंने पहले कहा था कि 4 पार्टनर्स के तो इकट्ठे बनाने मुश्किल हो जाते हैं, एक, हाँ ये रहा, चलो कोशिश करते हैं कि इसके बीच में ही पूरा हो जाए। ये जेड, डब्ल्यू का मैं बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे पहले आएगा इसका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन है 1,75,000 रुपया, 1,75,000 रुपया। और दूसरे का कितना है 1,50,000, दूसरे का कितना है वाई का 1,50,000 और डब्ल्यू का कितना है, सॉरी जेड का 1,25,000। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा उसका बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। और इनका कितना बैलेंस कैरी डाउन निकाला था हमने 1 लाख, दूसरे का 1 लाख और तीसरे का 50,000। तो ये इनके कैपिटल बने थे। और डिफरेंस किसमें डालना है हमें, इनके करंट अकाउंट में। डिफरेंस किसमें डालना है स्टूडेंट्स हमें, इसके बोलिए करंट अकाउंट में डिफरेंस डालना है। तो 1,75,000 और 75,000, तो 75,000 इसको इनका लिखो यहाँ पे करंट अकाउंट, इनके सबके इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स में चला जाएगा, इसको 75,000 चला जाएगा, ठीक है जी। ये 1.5 लाख है तो इसको 50,000 इसके ये विड्रॉल की तरह हो जाएगा ना इसका, ठीक है। ये 75,000 थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं मैं, उसके साथ का चूड़ा नहीं, 75,000 आ गया, समझ लगी ना बेटा। ये 1,75,000 है ना, 1,75,000 का बैलेंस करने के लिए ये 1,75,000 हो गया और इधर ये 1.5 लाख आ गया। ये साइड बड़ी थी तो डिफरेंस किसमें आया इसमें, और ये 1,25,000 है, इसका भी 1,25,000 ये आ गया और 1,25,000 ये आ गया, 1,25,000 1,25,000 आ गया। तो डिफरेंस कितना बचा इसका 75,000 का। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं ये फिगर्स आपकी करंट अकाउंट में अब जाएंगी। तो अब इसके बाद हमें नया पार्टनर जो है डब्ल्यू, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। किसकी करनी है, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है सॉरी ये तो बैंक में जाएगा ना इसका पैसा, तो क्योंकि ये तो नया आया है बैंक अकाउंट। कितना पैसा लेके आया वो 50,000, तो बाय बैंक करके ये 50,000 रुपया इधर आ जाएगा, 50,000 रुपया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000,
अगेन कितना आ गया 50,000। ठीक है जी, ये बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे इनके करंट अकाउंट, लेकिन करंट अकाउंट बनाने से पहले एक बार याद करा दूं मैं आपको, चौथा जो नया पार्टनर है W, उसका करंट अकाउंट नहीं बनेगा, बिकॉज वो अभी आया है और उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहती। ठीक है, हाँ, गुडविल का एक चीज मैं आपको फिर याद दिला दूं, गुडविल सैक्रिफाइस किसने किया था? सिर्फ X ने सैक्रिफाइस किया था, तो सारा पैसा गुडविल का W ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो क्या चला जाएगा, किसको चला जाएगा? X को चला जाएगा। मेरे से शायद गलती से क्वेश्चन में जब मैं वर्किंग नोट कर रहा था वो शायद Z लिखा गया है, आप उसको W का ही समझना गुडविल। ठीक है जी, क्योंकि W ने आया है, Z नहीं। ठीक है, अगर वो आपको समझ ना लगे तो उसको W ट्रीट करना है, उसको वो Z नहीं है। ओके, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। ओके, तो ये आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये तीनों के करंट अकाउंट यहां बनेंगे। ठीक है जी, ये X का, ये Y का, ये Z का। देखा कितना कंजस्टेड होता है तीनों अकाउंट को एक साथ बनाना। तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Y का नहीं लिखना, Y का दूसरी तरफ जाएगा। तो इसका जो करंट अकाउंट आएगा वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला है इसका 4,000, इसका 4,000 है, और इसका क्या है 6,000। और Y का कितना, डेबिट के ऐसा करोगे ना तो 7,000 है। Y का कितना है 7 है, पहले मैं 7,000 लिखूं, फिर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अब सारा कुछ इसमें डाल दो जो हम डालते हैं। पहले आ जाएगा जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और बाय P&L अकाउंट भी पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो दोनों का कितना बैलेंस है, P&L का और जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व है 15,000 का, तो ये बन जाएगा 7,500, 5,000 एंड 2,500। और उसके बाद P&L का कितना है 3,500, इसको मिल जाएगा, और 233 इसको मिल जाएगा, और 1,167 इसको मिल जाएगा। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, PFG भी डालना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। PFG बोले तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 15,000। और उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस, रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया। कितना था लॉस हमारा यहाँ पे, बोलो 4475 था, और 2983 और 1492। और जो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ वो सारा इधर आएगा कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट से कितना ट्रांसफर हुआ यहाँ पे 75,000, और ये 50,000। ठीक है जी, और दूसरे को भी 75,000। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। तो ये ट्रांसफर, इसका हम अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आया, ये 4,700, ये ऊपर 4,000 है, प्लस 7,500 है, जमा 3,500 है, जमा 15,000 है, जमा 75,000 है, और ये बन गया 1,05,000। 1,05,000 ये बन गया। 1,05,000 में से हमने क्या माइनस करना है, 4,4,7 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ गया 1,05,25। 1,05,25, 1,05,000। ठीक है जी, 7 ये आ गया 57,333, और उसमें से ये माइनस कर देंगे हम, तो ये फिगर आ जाएगी 47,350। तो ये आ जाएगा 57,333। तो ये आ गया 6 को 8 9 75 ऐड करो 84,667। 84,667, उसमें से 1452 हमने माइनस कर देने, ये रहेंगे 83,175। ये बन गया हमारा पूरा इसका करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो अगर आप बैलेंस मिलाना चाहो तो बैलेंस मिला सकते हो। ठीक है जी, ये आ गया 1,25,000, ये इसका बैलेंस फिगर है। जेड का, और ये क्या है 47,350 है ये, और 83,175। ठीक है, ये इनके बैलेंस फिगर है। यहां से आपको सर्कल नहीं करना होता, मैं बार बार
एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं सर्कल करता हूँ। ठीक है, तो इसकी बैलेंस शीट बनानी है, नहीं बनानी बहुत अच्छे राइट ज्यादा बनाना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम है ये तो फिर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।